मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली हैं, खुशियाँ मिली हैं बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बहार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। हमें ले चले हो, हमें ले चले हो उस पार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा।
ओम शांति। ज्ञान वो शक्ति है जो आत्मा को परिवर्तन कर देती है। दुनियावी ज्ञान भी एक छोटे से बच्चे को जो नादान है, अज्ञान में है, उसे ज्ञानी बना देती है। किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर बना देती है, जीवन को बदल देती है, उसको इस संपूर्ण संसार में जीने का तरीका सिखा देती है। और जब सुप्रीम शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं तो आत्माओं में छोटा छोटा परिवर्तन नहीं करते, इतना बड़ा परिवर्तन करते हैं कि साधारण मनुष्य आत्मा देवता बन जाती है। ऐसा भी नहीं कि देवतुल्य बन जाती है, परंतु सच सच में देवता बन जाती है। तो ऐसा वंडरफुल ज्ञान पूरे 5000 वर्ष में कभी किसी को नहीं मिलता। ऐसा वंडरफुल ज्ञान कल्प में एक बार संगम युग पर खुद ज्ञान का सागर शिव बाबा आकर हमको देते हैं। सबको भी नहीं देते, कोटों में कोई में भी कोई आत्मा को देते हैं। जब इस ज्ञान के महत्व को हम समझ जाते हैं, समझ यानी बुद्धि इस बात को स्वीकार कर लेती है कि कितना बड़ा परिवर्तन हमारे भविष्य में होने वाला है। जब ये बात यथार्थ समझ में आ जाती है तो पुरुषार्थ की गति तीव्र होती है। तब आत्मा को कुछ भी छोड़ना, कुछ भी त्याग करना त्याग नहीं लगता, अभी तो भाग्य बनाना लगता है। तब आत्मा अपने हर कदम में पद्मों की कमाई करती है, अपने हर संकल्प को, श्वास को सफल करती है। तो कैसे ये कमाई करनी है, इस ज्ञान का क्या महत्व है, आज की मुरली हमें बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 4 तारीख 4 सितंबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने, इसलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए, कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? उत्तर है, नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। यह नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। इसी पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं, हम आत्मा है ना कि शरीर। तो सभी सोल कॉन्शियस होकर बैठे हैं ना, सब जानते हैं। इनको कहा जाता है देही अभिमानी। मनुष्य सब है देह अभिमानी। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया अथवा विकारी दुनिया। रावण राज्य है, सतयुग पास्ट हो गया है, वहाँ सब निर्विकारी रहते थे। बच्चे जानते हैं हम ही पवित्र देवी देवता थे जो 84 जन्मों के बाद फिर पतित बने हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। भारतवासी ही देवी देवता थे जिन्होंने कितने जन्म लिए? सबने तो 84 नहीं लिए ना, है ना। किसी ने 82, किसी ने 83, किसी ने 84 जन्म लिए हैं। वही पतित बने हैं
भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब इसे नई दुनिया, नया भारत कहा जाता था। अभी है पुरानी दुनिया, पुराना भारत। वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे, कोई विकार नहीं थे। वह देवताएं ही 84 जन्म ले अभी पतित बने हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, यह सब कड़े भूत हैं। इनमें मुख्य है, इन सब में मुख्य कौन सा है? जड़ जो है सारे भूतों की, देह अभिमान का भूत। रावण का राज्य है ना, यह रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं, इन देवताओं में यह भूत नहीं थे, है ना। आधा कल्प के बाद ये 5 विकार प्रवेश करते हैं। बाकी देवताओं में भूत नहीं थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते इनकी आत्मा भी विकारों में आ गई। तुम जानते हो, हम जब देवी देवता थे तो कोई भी विकार का भूत नहीं था। देखो, 2 युगों तक हमारे में कोई विकार नहीं था। सतयुग त्रेता को कहा ही जाता है राम राज्य। द्वापर कलयुग को क्या कहा जाता है? रावण राज्य। यहाँ हर एक नर नारी में 5 विकार हैं। द्वापर से कलयुग तक 5 विकार चलते हैं। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। कहाँ बैठे हैं? देखो, सृष्टि चक्र में सबसे ऊपर टॉप पर बैठे हैं। बुद्धि कहाँ पर है अभी कि हम कहाँ बैठे हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हैं। बेहद के बाप के पास आए हो, संगम युग पर बैठे ना, तो किस लिए आए हो बाबा के पास? विकारी से, यहाँ विकारी थे ना, विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। निर्विकारी बन, अगर कोई विकार में गिरते हैं, बाबा से ज्ञान लिया, निर्विकारी बने, फिर अगर विकार में गिरते हैं तो बाबा लिखते हैं तुमने काला मुंह किया। अब गोरा मुंह होना मुश्किल है। एक बार विकार में गए ना, ज्ञान में चलने के बाद फिर मुश्किल हो जाती है। 5 मंजिल से गिरने जैसा है, हड्डियां टूट जाती हैं। गीता में भी है, भगवान उवाच, काम महाशत्रु है। भारत का वास्तविक धर्म शास्त्र है ही गीता। हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है। भारतवासियों के तो ढेर शास्त्र हैं। उसको कहा जाता है भक्ति। नई दुनिया सतप्रधान गोल्डन एज है। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। बड़ी आयु थी, एवर हेल्दी वेल्दी थे। तुमको स्मृति आई, हम देवताएं बहुत सुखी थे। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, काल का डर रहता नहीं। वहाँ और क्या होता है? वहाँ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहती है। फिर नर्क में क्या हाल है? नर्क में हैप्पीनेस होती नहीं, कोई खुश नहीं है। सब कुछ है फिर भी खुश नहीं है। कुछ ना कुछ शरीर का रोग लगा रहता है। यह है अपार दुखों की दुनिया। कितने दुख हैं? अपार। वह है अपार सुखों की दुनिया। बेहद का बाप दुखों की दुनिया थोड़ी रचेंगे। सुख का सागर है तो दुख की दुनिया थोड़ी रचेंगे। बाप ने तो सुख की दुनिया रची। फिर रावण राज्य आया तो उनसे दुख अशांति मिली। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है
दुख धाम। विकार में जाना गोया एक दो पर काम कटारी चलाना। मनुष्य कहते हैं यह तो भगवान की रचना है ना, परंतु नहीं, भगवान की रचना नहीं। किसकी रचना है ये विकार किसकी रचना है? यह रावण की रचना है। भगवान ने तो स्वर्ग रचा, वहाँ काम कटारी होती नहीं, वहाँ काम कटारी नहीं होती, वहाँ योग बल होता है। ऐसे नहीं दुख सुख भगवान देता है। अरे भगवान बेहद का बाप बच्चों को दुख कैसे देगा? भगवान बेहद का बाप बच्चों को दुख कैसे देगा? वह तो कहते हैं मैं सुख का वर्षा देता हूँ। फिर आधा कल्प के बाद रावण श्रापित करते हैं। सतयुग में तो अथाह सुख थे, मालामाल थे। एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे। भारत कितना सॉल्वेंट था, अभी तो इंसॉल्वेंट है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट और कलयुग में 100% इंसॉल्वेंट। यह खेल बना हुआ है। अभी है आयरन एज। खाद पड़ते पड़ते बिल्कुल तमु प्रधान बन गए हैं। कितना दुख है। यह एरोप्लेन आदि भी 100 वर्ष में बने हैं। इनको कहा जाता है माया का पंप। जितनी भी साइंस की एडवांस्ड चीज़ें बनी हैं, चाहे कंप्यूटर है, चाहे टेक्नोलॉजी की अलग अलग चीज़ें बनी हैं, तो अब ने कहा ये सारी माया का पंप है ना। ये भले क्षण भंगुर सुख देती हैं, परंतु फिर दुख भी बहुत देते हैं, है ना। एक बारी सुखों की आदत पड़ जाए ना, फिर अगर वो ना मिले तो कितना दुख होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सारा माया का पंप है। तो मनुष्य समझते साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया है, परंतु यह है रावण का स्वर्ग, राम का स्वर्ग नहीं है ये। कलयुग में माया का पंप देख तुम्हारे पास मुश्किल आते हैं। समझते हैं हमारे पास तो महल मोटरें आदि हैं। बाप कहते हैं स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ी है। अब कलयुग के बाद फिर इनका राज्य आएगा। पहले भारत बहुत छोटा था। लक्ष्मी नारायण के राज्य में इनफैक्ट सारी सृष्टि ही छोटी सी थी। नई दुनिया में होते ही हैं 9 लाख देवताएं। जो इनिशियल पॉपुलेशन है स्वर्ग की 9 लाख। बस पीछे वृद्धि को पाते रहते हैं। सारी सृष्टि वृद्धि को पाती है ना। पहले सिर्फ देवी देवता थे। तो बेहद का बाप वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाते हैं। बाप बगैर कोई बतला ना सके। उनको कहा जाता है नॉलेजफुल गॉड फादर, सब आत्माओं का फादर। आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर भाई और बहन बनती हैं। तुम सब हो एक प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। सभी आत्माएं उनकी संतान तो हैं ही। उनको कहा जाता है परम पिता। उनका नाम है शिव। बस बाप समझाते हैं मेरा नाम एक ही शिव है। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बहुत मंदिर बनाए हैं।
तो बहुत नाम रख दिए हैं। भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। पढ़ाई मतलब कुछ तो लक्ष्य है ना, जिसलिए पढ़ाई पढ़ रहे हो, परंतु भक्ति में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है ही नीचे उतरने की। नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर सतो प्रधान बनना है तुमको, है ना। फिर सबको सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में आएंगे और बाकी सब सतो प्रधान बन शांति धाम में रहेंगे। सतो प्रधानता की भी जो अवस्था है ना, वो सबकी अलग अलग है। बनेंगे सब सतो प्रधान ना, सारी दुनिया की सब आत्माएं। हम सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में आएंगे और वो ऊपर। यह अच्छी रीति याद करो। बाबा कहते हैं, तुमने हमको बुलाया है बाबा, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो अब मैं सारी दुनिया को पावन बनाने आया हूँ। मनुष्य समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। गंगा को पतित पावनी समझते हैं। कुएं से पानी निकला, उसको भी गंगा का पानी समझ स्नान करते हैं। तो अंधश्रद्धा बहुत है। गुप्त गंगा समझते हैं। तीर्थ यात्रा पर व कोई पहाड़ी पर जाएंगे, उसको भी गुप्त गंगा कहेंगे। कहीं से थोड़ा झरना निकल रहा होगा, कहेंगे गुप्त गंगा है। तो बाबा कहते हैं गुप्त गंगा समझते हैं, इसको कहा जाता है झूठ। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, ये सब झूठ है। बाकी रावण राज्य में सब हैं झूठ बोलने वाले। गॉड फादर ही सचखंड स्थापन करते हैं। वहाँ सचखंड में क्या होगा? झूठ की बात नहीं होती, सब अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहते हैं। इसीलिए जो कर्म करते हैं वो भी सत्य स्वरूप में स्थित होकर करने के कारण श्रेष्ठ होता है, सत्य होता है, उससे प्राप्ति होती है, उससे सुख मिलता है ना। परंतु यहाँ पर बॉडी कॉन्शियसनेस में के कारण, अपने को दे समझने के कारण जो कर्म करते हैं वो भी झूठ होता है, तो जो फल मिलता है वो भी क्षणभंगुर मिलता है ना। अभी खुशी मिल रही है, थोड़ी देर बाद गम मिलने लगता है। तो ये दुनिया है झूठी और वो दुनिया है सच्ची। वहाँ झूठ की बात नहीं है, वहाँ झूठ की बात नहीं होती। देवताओं को भोग भी शुद्ध लगाते हैं। अभी तो है आसुरी राज्य, सतयुग त्रेता में है ईश्वरीय राज्य, जो अब स्थापन हो रहा है। ईश्वर ही आकर सबको पावन बनाते हैं। देवताओं में कोई विकार होता नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र होते हैं। यहाँ सब है पापी, कामी, क्रोधी। नई दुनिया को स्वर्ग और इसको नर्क कहा जाता है। नर्क को स्वर्ग बाप के सिवाय कोई बना ना सके, है ना। और किसी में ताकत ही नहीं है कि नर्क को स्वर्ग बना दे। यहाँ तो इंसान अपनी एक भी कोई कमी कमज़ोरी है ना, उसको निकाल भी नहीं पाता है। जानता है इसके कारण मैं बार बार दुखी होता हूँ, दूसरे मुझसे दुखी होते हैं, उस कमज़ोरी को ही नहीं निकाल पाता। तो दुनिया को बदलने की तो बात ही अलग है। तो इतनी शक्ति केवल बाबा हमको देते हैं, सारी दुनिया बदल देते हैं। यहाँ सब है नर्कवासी, पतित। सतयुग में है पावन। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित से पावन होने के लिए स्नान करने जाते हैं।
सतयुग में ऐसे कोई नहीं कहेगा। यह वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बीज रूप है भगवान, वही रचना रचते हैं। पहले पहले रचते हैं देवी देवताओं की। सबसे पहले बाबा क्रिएटर है ना, तो सबसे पहले बाबा इस सृष्टि पर देवी देवताओं को रचते हैं। यानी हमें ये ज्ञान सुनाकर योग की शक्ति से हमें देवी देवता बना देते हैं। तो पहले पहले रचते हैं देवी देवताओं को, फिर वृद्धि को पाते पाते इतने धर्म हो जाते हैं। पहले एक धर्म एक राज्य, है ना। पहले तो सतयुग में एक धर्म एक राज्य था, सुख ही सुख था। मनुष्य चाहते भी हैं विश्व में शांति हो। वह अभी तुम स्थापन कर रहे हो। चाहते हैं ना, तो उसकी स्थापना करनी पड़ेगी। उस शांति देश की, उस अंतर की शांति की स्थापना करनी पड़ेगी। कैसे? बाबा की याद से, है ना। बाकी सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। यह चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग अंत और सतयुग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग। इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग के बाद सतयुग स्थापन हो रहा है। तुम संगम पर पढ़ते हो, इसका फल सतयुग में मिलेगा। अभी हम पढ़ते हैं, फल मिलेगा सतयुग में। यहाँ जितना पवित्र बनेंगे और पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, है ना। तो सतयुग में तो मिलेगा ही ऊंच पद, परंतु यहाँ पर भी ये जो बाबा को याद करने से, ज्ञान अर्जन करने से खुशी मिलती है, तो ये खुशी भी कुछ कम नहीं है। दुख की दुनिया में हमें बाबा अतीन्द्रिय सुख देते हैं, तो ये कुछ कम है क्या? ऐसी पढ़ाई कहाँ होती नहीं। तुमको इस पढ़ाई का सुख नई दुनिया में मिलेगा। अगर कोई भी भूत होगा तो क्या होगा? एक तो सज़ा खानी पड़ेगी, भूत के कारण सज़ा खानी पड़ेगी। दूसरा, फिर वहाँ कम पद पाएंगे। जो संपूर्ण बन औरों को भी पढ़ाएंगे तो उच्च पद भी पाएंगे। कितने सेंटर्स हैं? लाखों सेंटर्स हो जाएंगे। सारे विश्व में सेंटर्स खुल जाएंगे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना ही है। ये बातें साकार बाबा के टाइम की हैं, परंतु आज हम सभी ये प्रैक्टिकल रूप में देख रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी है। पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है। वह है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप ही आकर पढ़ाते हैं। यह नहीं पढ़ाते, इनके द्वारा वह पढ़ाते हैं। इनको गाया जाता है भगवान का रथ, भाग्यशाली रथ। तुमको कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा है भाग्यशाली रथ, भागीरथ। हम भी कौन बनते हैं? पद्मा पदम भाग्यशाली। तुम बहुत साहूकार बनते हो, कभी भी बीमार नहीं पड़ते। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिल जाता है। यहाँ भल धन है, परंतु बीमारियां आदि हैं। वह हैप्पीनेस रह ना सके, कुछ ना कुछ दुख रहता है। उनका तो नाम ही है सुख धाम, स्वर्ग, पैराडाइज। इन लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया? यह कोई भी नहीं जानते। यह भारत में रहते थे, विश्व के मालिक थे,
है ना। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं था। अभी तो कितने पार्टीशन है, रावण राज्य है, कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, लड़ते रहते हैं। वहाँ तो सारे भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था, कोई टुकड़ा नहीं था वहाँ, है ना। एक ही देश, एक ही भाषा, एक ही सब कुछ, सब एक जैसे देवी देवता, दैवी गुणों से संपन्न। और अभी तो वैरायटी वैरायटी है। वहाँ वजीर आदि होते नहीं, यहाँ तो वजीर देखो कितने हैं, मंत्रालय भरा हुआ है, क्योंकि बेअक्ल हैं। तो वजीर भी ऐसे ही तमु प्रधान पतित हैं। पतित को पतित मिले, कर कर लंबे हाथ, है ना। दुनिया में कहावत है ना, ज्ञानी को ज्ञानी मिले। तो बाबा कहते हैं कंगाल बनते जाते हैं, कर्जा उठाते जाते हैं। सतयुग में तो अनाज, फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तुम वहाँ जाकर सब अनुभव करके आते हो ना। तो संदेशियाँ जाती तो अनुभव करके आती, तो फिर अपना अनुभव जब सुनाते तो भी ऐसा लगे जैसे कि सच में ना कितना मीठा होगा वो फल। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में भी जाते हो तो स्वर्ग में भी जाते हो। बाप कहते हैं सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। पहले भारत में एक ही देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है। अभी है विकारी दुनिया, फिर तुम पवित्र बन निर्विकारी देवता बनते हो। यह स्कूल है। भगवानवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, तुम भविष्य में यह बनेंगे। राजाई की पढ़ाई और कहीं नहीं मिलती, बाप ही पढ़ाकर नई दुनिया की राजधानी देते हैं। केवल शिव बाबा हमें नई दुनिया की राजधानी देते हैं। सुप्रीम फादर, टीचर, सतगुरु एक ही शिव बाबा है। बाबा माना ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। पिता है तो वर्षा तो मिलना चाहिए ना। भगवान ज़रूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। रावण जिसको हर वर्ष जलाते हैं, यह है भारत का नंबर 1 दुश्मन। रावण ने कैसा असुर बना दिया है। इनका राज्य 2500 वर्ष चलता है। तुमको बाप कहते हैं मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूँ। रावण तुमको दुख धाम में ले जाते हैं। तुम्हारी आयु भी कम हो जाती है, अचानक अकाले मृत्यु हो जाती है, अनेक बीमारियां होती रहती हैं। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती। नाम ही है स्वर्ग। अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं क्योंकि पतित हैं, तो देवता कहलाने लायक नहीं है। बाप इस रथ द्वारा बैठ समझाते हैं, इनके बाजू में आकर बैठते हैं, है ना। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में, है ना, बाजू में आकर बैठते हैं। दोनों आत्माएं पास पास में बैठती हैं तुमको पढ़ाने। तो यह भी पढ़ते हैं। हम सब स्टूडेंट हैं। एक बाप ही टीचर है, बाकी हम सब स्टूडेंट हैं। अभी बाप पढ़ाते हैं, फिर आकर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। यह ज्ञान, यह पढ़ाई फिर गुम हो जाएगी। पढ़कर तुम देवता बने, 2500 वर्ष
सुख का वर्षा लिया। फिर है दुख, रावण का श्राप। बाबा वरदान देते हैं, रावण श्राप देते हैं। अभी भारत बहुत दुखी है। यह है दुख धाम। पुकारते भी है ना, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, परंतु क्या होता है, होना तो नहीं चाहिए। ब्राह्मण बन गए, बाबा के बच्चे बन गए, होना तो नहीं चाहिए, परंतु आधा कल्प की बीमारी कोई जल्दी थोड़ी निकलती है। उस पढ़ाई में भी जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं वह फेल होते हैं। जो पास विद ऑनर होते हैं वह तो स्कॉलरशिप लेते हैं। तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बन और फिर दूसरों को बनाते हैं तो यह प्राइज लेते हैं। माला होती है 8 की, क्या प्राइज मिलती है? विश्व की बादशाही। तो माला तो 8 की होती है, वह है पास विद ऑनर। फिर 108 की माला भी होती है, वह माला भी सिमरी जाती है। मनुष्य इसका रहस्य थोड़ी समझते हैं। कौन है वो मणके, कब बनते हैं वो, ये बाबा आकर हमें बताते भी हैं और बनाते भी हैं। माला के ऊपर है फूल, शिव बाबा का प्रतीक। फिर होता है डबल, है ना, मेरू दाना होता है ना, फिर है डबल दाना मेरू। स्त्री और पुरुष दोनों पवित्र बनते हैं। यह पवित्र थे ना, स्वर्गवासी कहलाते थे। यही आत्मा फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। अब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे हैं, उन्हीं की भ्रुकुटी में बैठकर, उन्हीं के मुख से। तो बाबा कहते हैं पतित बन गई है, फिर यहाँ से पवित्र बन पावन दुनिया में जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर आदि बनाकर उन्हों को पूजते हैं। वही फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। विकारी बनने से फिर वह लाइट का ताज भी नहीं रहता है, पवित्रता नहीं रहती ना। यह खेल बना हुआ है, पहले पवित्र बनेंगे फिर अपवित्र बनेंगे। यह है बेहद का वंडरफुल ड्रामा। पहले एक ही धर्म होता है जिसको राम राज्य कहा जाता है। फिर क्या होता है, और धर्म वाले आते हैं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता रहता है, सो एक बाप ही समझा सकते हैं। भगवान तो एक ही है, ये सारी बातें केवल शिव बाबा समझा सकते हैं। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश हैं उन्हें निकालना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। वरदान है, माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। कैसे बनेंगे बेफिक्र बादशाह? जब माया की छाया से निकलकर याद की छत्र छाया में रहेंगे। जो सदा बाप के याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन है
बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है ना? खुशी गुम हुई, कमज़ोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमज़ोरी ही माया का आह्वान करती है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी। इसलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। बस सदा एक बाबा की याद दिल में समाई हुई हो। बाबा को भूल गए तो बाबा कई बार कहते हैं ना, बाप नहीं तो पाप हो जाता है। इसलिए बाबा की याद की छत्र छाया के नीचे रहो। स्लोगन है, समझ के स्क्रू ड्राइवर से। कौन सा स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना है? समझ का। तो समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। अलबेलापन नहीं, बुद्धि से काम लो और इस अलबेलेपन के स्क्रू को टाइट कर दो जो लूज हो गया है। अच्छा, अभी सुनते हैं आज का व्यक्ति इशारा। जो सर्व प्राप्तियों से तृप्त रहते हैं, उनकी स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या की स्वतः बन जाती है। उनमें कामना के बजाय सामना करने की शक्ति होती है। वे किसी की भी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अगर स्वयं में ही कोई इच्छा रही होगी तो वह दूसरे की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। अच्छा, ओम शांति। तार तुमसे शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे। शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो। शिक्षक तुम ही, रक्षक तुम ही, दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे। शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गान तुम मुझे ले
से दूर फूलों की छाँव में मुझे बिठाए हो, किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में